इन्हें भी एक समय में अहंकार ने पकड़ लिया। ब्रह्मा जी को लगा मैं 7 खंड ऊपर हो, तल, वितल, तलातल, रसातल, महातल, सूतल, भूतल, पाताल, 7 खंड नीचे का, भू भुव स्व महा जनः तपः सत्य, वहां पर ब्रह्मा रहते 7वें खंड में, सतखंड में। तो ब्रह्मा को लगा मैं ऊपर हो तो मैं बड़ा हो गया। भगवान नारायण को, भगवान विष्णु जी को लगा कि मेरी नाभि कमल से पैदा हुए और कहते हो मैं बड़ा हो गया। तब दोनों के अंदर में भारी कलह आरंभ हो गया। मैं बड़ा के चक्कर में दोनों भी एक दूसरे को कहते हैं अपमानित करने पर उतारू हो गए। उसी समय में और दोनों के मध्यस्थ एक विकराल ज्योति स्तंभ खड़ा हो गया और उस ज्योति स्तंभ से एक आवाज आई, हे पुत्रों, सत्य का आदि, मध्य और अंत जो भी जान जाता है फिर वो और किसी वस्तु को खोजता नहीं है। इसके लिए मैं जो तुम्हारे सामने खड़ा हूं वो सत्य है और इसी सत्य का जो अंत प्राप्त कर लेगा बंधुओं, जो विकारों को छोड़ करके विराट की ओर चल देगा वही परम तत्व को प्राप्त करने वाला होगा। जाओ इसका आदि, मध्य और अंत जानने का प्रयास करो। तब भगवान श्री नारायण नीचे की ओर गए और ब्रह्मा जी ऊपर की ओर चलते हैं। रजोगुणधारी ब्रह्मा जी जैसे ही इन लोकों को क्रॉस करते हुए माया के लोक तक चलते हैं बंधु, इंद्रादि देवताओं के स्वर्ग को क्रॉस करने के बाद में कहते हैं यहाँ पर केतक नामक एक पुष्प मिलता है। उससे कहते केतक एक बार झूठ बोल दोगे तो मैं मेरे साथ तुम्हारा पूजन करा दूंगा। लोभ के वशीभूत होकर के केतक नामक पुष्प ब्रह्मा जी के साथ चलने को उद्यत हो गया और यहां से जल के ऊपर आकर खड़े हो गए। परंतु भगवान नारायण बहुत काल तक के उसी ज्योति स्तंभ के अंदर चलते रहे। नीचे भगवान के पादार बिंद का आश्रय मिलता गया और ऊपर जब आए तो आते हुए नहीं तब आदि मध्य अवसाना अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, जा करणाम अनेक अनंता पारण पावहि सुरमोणि वृंदा। जिसका आदि मध्य और अंत नहीं है, जिसके लिए वेद न एति न एति इसके आगे हमें नहीं मालूम, ऐसा कहकर शांत हो जाते हैं बंधुओं। भगवान नारायण ने कहा इसके आगे मुझे नहीं मालूम, तुम्हारा आदि मध्य और अंत नहीं है। तुम बंधुओं मैं इसे नहीं जान सकता, ऐसा कहकर के ऊपर आकर के ब्रह्मा जी से कहने लगे मैं इनका अंत नहीं जान सकता, क्योंकि ये अनंत है, असीम है, अगोचर है, ज्ञान के सूर्य है, इसलिए मैं नहीं समझ पाऊंगा। इन चर्म चक्षुओं से जिसे देखा नहीं जा सकता, इन बाहरी कानों से जिसको सुना नहीं जा सकता, बंधुओं ऐसा अव्यक्त तत्व है, इसलिए हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब ब्रह्मा जी
भगवान विष्णु से कहते हैं मैंने तो इसका अंत देखा है और इसके अंत में एक केतक नामक पुष्प जो है मुझे मिला, जिसे मैं साक्षी के लिए लेकर के आ गया। तब भगवान नारायण ने कहा बहुत अच्छा है, आप सौभाग्यशाली हो और आप बड़े हो, मैंने स्वीकार कर लिया। परंतु उसी ज्योति स्तंभ से 5 मुख वाले 10 हाथ वाले भगवान स्वयंभू अज अविनाशी अनंत परब्रह्म परमात्मा प्रकट हुए, जिनके 3 नेत्र है हर मस्तक पर, अर्ध चंद्रमा सुशोभित है और बंधुओं 10 हाथ है, हाथ में शंख चक्र गदा पद्म शक्ति हलमूसल खेटक तोमर परसो पास कुंत त्रिशूल और पिनाक नामक धनुष भगवान के हाथ में है। ऐसा विकराल रूप देखा और ब्रह्मा जी से कहा क्या सत्य का अंत है? इस ज्योति स्तंभ के अंत को देखा है ब्रह्मा जी आपने? तब ब्रह्मा जी ने हाँ कह दिया, एक मुख को हिलाते हुए हाँ कह दिया। कहता आप इसके अंत से आए हो ना? कहता जैसे ही सिर हिलाता हुआ कहने लगा, उसी समय में भगवान के देह से महाघोर भैरव प्रकट हुए और भैरव ने अपने नख मात्र से नख से केतक नामक पुष्प के टुकड़े टुकड़े कर दिए और त्राय त्राय होता हुआ और कांपता हुआ गिर पड़ा और हाथ जोड़ने लगा, क्षमा करो प्रभु, मैं आपके अंत से नहीं, मैं तो स्वर्ग से आया हूं और ब्रह्मा जी ने मुझे झूठ बोलने के लिए कहा। जैसे भगवान ने भ्रकुटी तिरछी करके और ब्रह्मा जी की ओर देखा, जिस मुख से ब्रह्मा जी ने असत्य बोला था बंधुओं, उसी समय में भगवान ने वामदेव नामक अवतार लेकर के महाघोर रूप लेकर के कहते हैं वहां ब्रह्मा जी का 5वां सिर फारसे से थाड़ से करके उड़ा दिया। कांपने लगे ब्रह्मा जी और कहा फेंका, जहां पर पानी नहीं है वहां असत्य तुरंत में बहुत अच्छा लगता है, परंतु जिसका परिणाम बहुत घातक है, इसके लिए रेगिस्तान में फेंक दिया सीधा पुष्कर में और कहा यहां पर कोई भी 100 साल तक के तो पानी नहीं मिलाएगा इनको। तिलक चंदन करने की तो बात अलग हो गई, 100 वर्ष तक के जब तक प्रायश्चित करना ले, क्योंकि शंकर को असत्य पसंद नहीं है, क्योंकि वो सत्य है, असत्य पसंद नहीं है। इसके लिए भगवान शिव ने महापीगल भैरव वामदेव अवतार लेकर के ब्रह्मा जी का सिर भेदन कर दिया और ब्रह्मा जी कंपायमान करते हुए भगवान के पास में चरणों में गिर गए, प्रभु त्राहि माम रक्षा करे। बोले ऐसा हो सकता नहीं है, यदि गलती की है तो इसका प्रायश्चित करना पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि यदि गलती हुई है तो उसका प्रायश्चित किए बिना ना यहाँ सुख होगा ना और कहीं सुख होगा। जाओ। इसलिए रामचरितमानस में भगवान राम रामेश्वरम की स्थापना करते हुए इस बात को बड़े स्पष्ट रूप से कहते हैं, शिवद्रोही मम भगत मम द्रोही शिवदास, सोनर करही कल्प भर घोर नरक में वास। जो शिव का द्रोही है और मेरा भक्त है, और जो मेरा द्रोही और शिव का भक्त है, वो मूढ़ प्राणी कभी भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता और एक कल्प तक के नरकों का उपभोग करता है। इसके लिए ब्रह्मा जी एक कल्प तक के और पुष्कर में रहे, जहां पर कहते हैं
तपस्या करने के बाद में 100 साल तक के एक पैर पर खड़े रह करके और भगवान शंभु की आराधना करते रहे। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्रः प्रचोदयात्, तन्नः रुद्रः प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप करते रहे और प्रार्थना करते रहे, भगवान गलती हो गई, और गलती को तो पिता ही क्षमा करते हैं, ज्ञानी जन ही क्षमा करते हैं, मुझे क्षमा कर दो। क्यों? क्योंकि आप दया की मूर्ति हो, भगवान की स्तुति करते हैं कुछ और प्रार्थना करके कहते हैं क्षमा करो, क्योंकि मनुष्य गलती का पुतला है, कभी कभी हो जाती है, परंतु ठीक कर ले गलती को तो ठीक है, और ज्यादा करे तो वो बढ़ते जाती है। इसके लिए ब्रह्मा जी प्रायश्चित करते हैं, वंदना करते हैं शिव जी की। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ, अंत काल वो भव सागर से उसका बेड़ा पार हुआ। भोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में इनके धरा। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ, शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। इसका बेड़ा पार हुआ। भोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में इनके धरो। हर हर महादेव शिव शंभो, हर हर महादेव शिव शंभो, हर हर महादेव शिव शंभो, हर हर महादेव, हर हर महादेव शिव शंभो, हर हर महादेव शिव शंभो, हर हर महादेव शिव शंभो, हर हर महादेव शिव शंभो। सबको देता है ओ आसरा, जिन पावन चरणों में अर्पण आकर जो इकबाल हुआ, पावन चरणों में आकर अर्पण जो इकबाल हुआ। तथा वो भव सागर में उसका बेड़ा पार हुआ। भोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में इनके धरो। हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु।
पूजा से वरदान पाते हैं सब, भक्ति का दान पाते हैं सब। नाग असुर प्राणी सब पर ही भोले का उपकार हुआ। असुर प्राणी सब पर ही भोले का उपकार हुआ। अनंत काल मोह सागर में उसका बेड़ा पार हुआ। काल मोह सागर में उसका बेड़ा पार हुआ। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अनंत काल वो भव सागर में उसका बेड़ा पार हुआ। भव सागर में उसका बेड़ा पार हुआ। हर हर महादेव शिव शंभो, 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 हर हर महादेव शिव शंभो। पंचमुखी जा पार्वती हर 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 महादेव। बहुत काल तक वंदना करने पर ब्रह्मा जी पर भगवान प्रसन्न हुए और सरोवर के रूप में गंगा जी थी, जिसमें स्नान करते, जल ग्रहण करते, गायत्री और सावित्री दोनों के साथ ब्रह्मा जी पुष्कर में कहते हैं यहाँ पर वेद की रचना करते हैं। किस प्रकार से हुई? ब्रह्मा जी यहाँ पर भगवान शिव की आज्ञा से वेदों की रचना में सबसे पहले वेद की रचना होती है। पहले एक ही वेद आया था जिसको ऋग्वेद कहते हैं। द्वापर के अंत में भगवान श्री नारायण व्यास रूप में प्रकट हुए, जिन्होंने एक वेद की 4 शाखाएं जिसका निरूपण किया। ब्रह्मा जी के द्वारा लिखा गया जो वेद है, जिसको हम लोग ऋग्वेद कहते हैं, जिसमें बंधुओं भगवान को हम किस प्रकार से अपनी प्रार्थना से, एक ही वेद था, उस वेद के द्वारा जो वंदना की गई शिव जी की, शंकर जी की, ब्रह्मा जी ने जो वंदना की है वहीं पर वही लिखा गया है, जिसमें सामवेद और अथर्ववेद 2 शाखा बने बंधुओं, जिसमें शिव वंदना पर आधारित है। भगवान शिव की ही वंदना की है, कभी सूर्य के रूप में की है, कभी गणेश के रूप में की है। अलग अलग रूपों में शिव की आराधना करते हैं, सुंदर सूक्त तैयार करते हैं। ब्रह्मा जी यहीं पर बैठ करके शिव आराधन करते हैं। भगवान श्री नारायण बाबा भोलेनाथ से कहते हैं, हे करुणा के आधार प्रभु, मेरी इच्छा है कि आप अब हम दोनों के इस परस्पर किए हुए विवाद के कारण प्रकट हुए, पर हे भोलेनाथ, मेरी इच्छा है जब जब भी मैं कष्ट में रहूं, इसके लिए हे नारायण, तुम सदा मेरे हृदय में रहोगे। जैसे भगवान के हृदय में जिस प्रकार से अपना भक्त रहता है और भक्त के हृदय में भगवान रहते, उसी प्रकार से आप मेरे हृदय में रहोगे। और जब जब भी आपको आवश्यकता पड़ेगी तो आप मेरी आराधना करोगे। इतना कह करके
वो 5 मुख वाले भगवान शंभु सांब सदाशिव वही नारायण को आशीर्वाद देते हैं तो प्रार्थना करते हैं, भगवान मेरी इच्छा है आप सदा सदा के लिए यहीं पर निवास करें। विशेषता है शंकर जी की, एक बार जिस पर प्रसन्न हो गए और दर्शन दे दिया उसके घर से जाते नहीं। बाकी देवता आते जिनका आवाहन किया जाता है और अंतिम में 7वें दिन विसर्जन किया जाता है। पर शिव एक बार जिसके जीवन में आते हैं, एक बार जिसके अंतःकरण में आते हैं, जिसके घर आते हैं उसके घर से जाते नहीं। जहां तक भी हम कथाओं को सुनेंगे, अवतार है तो अवतार भी अमर है, और यदि भगवान आकर दर्शन देते हैं तो ज्योतिर्लिंग रूप में स्थापित हो जाते हैं। विष्णु जी के द्वारा आवाहन करने पर भगवान यहाँ पर विश्वेश्वर रूप में, विराट रूप में, मुक्त क्षेत्र के रूप में भगवान विष्णु से कहते हैं, हे नारायण आपके कथन अनुसार मैं यहाँ पर सदा सदा अपने संपूर्ण परिवार के साथ निवास करूंगा। हे नारायण आपके द्वारा पूजित होने के कारण मेरा नाम विश्वनाथ होगा, और ये जो धाम है एक काशी कहलाएगा। जो मनुष्य सच्चे मन से मेरा नाम स्मरण भी कर लेगा, मरते मरते यदि जिसके मुख से गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभुषित बाह भागम, गौरी निरंतर विभुषित बाम भागम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम भज विश्वनाथम भज विश्वनाथम, ऐसा कहते कहते जो शरीर का भी त्याग कर देगा तो मेरे परम गति को प्राप्त होगा। भगवान विश्वनाथ नाम से विष्णु जी के आवाहन के ऊपर यहाँ पर कहते सदा सदा के लिए अपना धाम बना देते हैं, जहां पर भगवान विष्णु कहते हैं प्रभु जब जब भी मुझे आवश्यकता पड़ेगी और मैं आपका आवाहन करूंगा, प्रभु मेरी पुकार अनसुनी ना करना, बस मेरी इतनी सी प्रार्थना है। हाँ, जब जब भी मुझे आवश्यकता पड़ी तो आप मेरी पुकार सुन करके, जैसे बच्चा रोता है तो माँ तड़पते हुए आ जाती है, वैसे ही भगवान ने कहा पुत्र मैं तुमसे दूर नहीं हूं। हे नारायण आप मेरे अंतःकरण में और मैं आपके अंतःकरण में हूं, इसके लिए कोई संकोच ना करे। कालांतर में भगवान यहीं पर जो है स्थित हो गए और ब्रह्मा जी का जो है मान जाता रहा। तब उन्होंने भगवान विष्णु के पास आकर के और दोनों हाथ जोड़ करके कहा मुझे शिव तत्व, शिव रहस्य, शिव पुराण की कथा आपके मुख से सुनना है, क्योंकि मुझे भ्रांति थी, वो भ्रांति मेरी दूर हो जाना चाहिए। इसलिए ब्रह्मा जी आपकी तरह गायत्री सावित्री के साथ में मिलकर के और यजमान बन करके बैठे और भगवान विष्णु से शिव तत्व रहस्य यहाँ से आरंभ करते। अभी तक महात्मा चरित्र चल रहा था, यहाँ से शिव जी की लीला जो है ब्रह्मा जी सुनते हैं, भगवान नारायण से पूछते हैं हे देवों के ईश्वर नारायण बताइए कैसे मैं जन्मा, कैसे आप और कैसे चराचर जगत उन भगवान शंभु ने उत्पन्न किया, मैं जानना चाहता हूं। मेरी जिज्ञासा है क्योंकि मुझे भ्रम हो चुका था कि मैं सृष्टि का करता हूं, रचने वाला हो नहीं, जो करता है वो इन सब में व्याप्त है, मैं उसे जानना चाहता हूं। हे नारायण मेरा मार्गदर्शन करे। तब भगवान श्री नारायण ने कहा समाधिस्थ हो जाओ, क्योंकि ये जो रहस्य है
ये गुप्त है, इसके लिए इस गुप्त रहस्य को आपको समाधि भाषा में सुनना पड़ेगा। ध्यानस्थ हो जाइए और परम पवित्र भगवान शिव की आराधना करते हुए मन को भगवान के चरणारविंद की ओर लेकर के चले। तब ब्रह्मा जी शांत चित्त होकर के और बैठ गए बंधुओं, और यहां से कहते हैं आराधना करना आरंभ करते हैं शिव जी की। उस सत्यरूप परमात्मा की आराधना करना आरंभ करते हैं। हम भी उन भगवान शिव के चरणों में नमन वंदन करते हुए भगवान नारायण से पूछते हैं, प्रभु बताइए सबसे पहले यहाँ क्या था? तो भगवान नारायण कहते हैं, ना सूर्य थे, ना चंद्रमा, ना अग्नि, ना पवन, ना जल की धारा थी, महाशून्य था। चारों तरफ एक सन्नाटा और अंधेरा था, कुछ भी नहीं था, जिसमें उस परम पिता परमात्मा शिव की इच्छा हुई, उस सद्ब्रह्मा की इच्छा हुई, उस सच्चिदानंद घन परमात्मा की इच्छा हुई कि मैं एको हम बहुश्यामी, एक से अनेक रूपों को धारण करूं। तब उस परमात्मा ने अपने शरीर कोश से अपने ही स्वरूप को शक्ति रूप में प्रकट किया, उत्पन्न किया। कैसे? जैसे जनरेटर चलता है तो बिजली उत्पन्न होती है, तभी ये माइक्रोफोन से वही शक्ति हमारी आवाज का संचरण करती है। इसको हम विस्तार कहेंगे। सारणी में टरबाइन घूम रहा है, पर टरबाइन जो है भगवान नहीं है, स्वयं में उसमें क्या कौन घुमा रहा है इसको? तो कहते कोयला जल रहा है, पानी गर्म हो रहा है, भाप बन रहा है, स्टेम बन रहा है बहुत पावरफुल, और फिर टरबाइन के ऊपर छोड़ा जा रहा है, और फिर सो टरबाइन जो है गतिशील हो रहा है, और जो गतिशील हो रहा है उससे जो घर्षण उत्पन्न हो रहा है उससे विद्युत निकल रहा है, और जो विद्युत निकल रहा है उसी का नाम है शक्ति। वैसे ही उस परमपिता परमात्मा ने स्वयं ने इच्छा जागृत की, और स्वयं जो है सारे तत्व एक साथ एकत्रित होकर के और हम सबकी रचना हो रही है। शक्ति को उत्पन्न किया, और शक्ति को उत्पन्न करके भगवान से महाशक्ति कहती है, देवी अंबिका कहती है, हे प्रभु मेरा क्या कार्य है? बोले देवी तुम 3 गुण उत्पन्न करो जिससे ये सृष्टि का पालन, रचना और संतुलन हो सके। इसके लिए तुम्हें 3 गुण उत्पन्न करना है, और चराचर जगत में हे शक्ति तुम मेरा प्रतिनिधित्व करोगी, इसलिए हे महाशक्ति यहां से रचना आरंभ करो। तब महाशक्ति हाथ छोड़कर भगवान सदाशिव से कहते हैं, हे सदाशिव, यहां पर शक्ति के द्वारा भगवान को नाम दिया सदा शिव। सदा मतलब जो हमेशा, सदा मतलब जो हमेशा, सदा सदा जो रहे, आगे तक के, अभी भी है आगे भी रहेगा, इसको कहते हैं सदा। बोले हे सदाशिव, परम पूज्य गुरुदेव ने सदाशिव नाम का बहुत सुंदर उल्लेख किया है शिव महात्म्य में। एक शिव महात्म्य पुस्तक है, उसके अंदर में सदाशिव नाम का 4 अध्यायों में विवेचन किया है। उतना तो नहीं पढ़ पाया, पर गुरुदेव सादा सादा भी समझा कर कहते हैं। तो सादी भाषा जो है बड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि ज्यादा उच्च स्तरीय चिंतन से अच्छा है कि हम लोग सादा और सरल कहे। बहुत सारी व्याख्या की है, उतनी कहने में मैं समर्थ नहीं हूं, परंतु जितना गुरुदेव ने सरलतम समझाया है, कहा है, उतना ही हम लोग समझे। भगवान के इस नाम को हम लोग शक्ति के द्वारा जाप भी किया गया है, सदाशिव, जो हमेशा सत्य है। मैं उसकी वंदना करती हूँ। माँ दुर्गा भवानी ने प्रार्थना की है। तब भगवती ने कहा, भगवान
अब मैं रचना करूंगी तो कैसे करूंगी? भाई घर बनाने के लिए ईंट, पानी, मिट्टी, पत्थर, दुनिया भर की चीजें तो चाहिए। तो भगवान ने सबसे पहले उस करुणा सिंधु प्रभु की, उस सांब सदाशिव के स्वरूप को बताते कि स्वयं भगवान तत्व रूप होकर के, और एक बूंद जो है जिसका विस्तार है ये अनंत ब्रह्मांड। एक छोटी सी पृथ्वी पर जहां पर हम बैठे, ऐसी कई पृथ्वियां, ऐसे कई सूर्य, ऐसे कई चंद्रमा, और बड़े बड़े ब्रह्मांड जो है आधार में लटक रहे हैं। कई की सत्ता है और कई जो है अव्यक्त रूप से है। ऐसी रचना करना आरंभ करते हैं। महाशक्ति को मसाला दिया, एक बूंद का सकल पसारा, एक बूंद का छोटा सा बिंदु से सिंधु रूप हो गया। तो पुराणवेत्ताओं ने जो देखा कि यहां जब कुछ नहीं था तो सब कहते हैं पानी ही पानी था। तो ब्रह्मा जी ने कहा महाराज वो पानी कहां से आया? तो बोले उन्हीं सदाशिव की कृपा से पानी नहीं 24 तत्व आए। पानी ऊपर दिखने लगा, कुछ तत्व उस पानी के अंदर थे, और कुछ जो है जैसे वायु आदि जो है ये अव्यक्त, जो इस दृष्टि से नहीं देखे जा सकते सूक्ष्म तत्व है, ये पहाड़ी आवरण में थे। परंतु उसी परमात्मा की करुणा से वहां संपूर्ण 24 तत्व मिले। तब हे ब्रह्मा जी, उस महाशक्ति ने कहा अब इससे कैसे रचना होगी? तो भगवान ने समझा कर कहा देवी अब रचना होने वाली है, घर बनने वाला है, बच्चे घर में आने वाले हैं, बहुएं भी आएगी, दुनिया भर का जो है ये रचा जाएगा, और अंतिम में महाप्रलय में ये सब मिल जाएंगे। ये मिटने वाला भी है, ये नाश भी होने वाला है, इसका नाश हो जाता है। अविनाशी एक ही तत्व है जिसको सत्य कहते हैं, इसका ही विनाश नहीं होता। ये बात बता दी महाशक्ति को कि जो रचना हो रही है इसका विनाश भी होगा। जब महाशून्य होगा, महाप्रलय होगा, तब इन सब का विनाश भी होगा। और सब मुझसे निकले थे और मैं ही निकला हूं, और मैं ही अपने आप में मिल जाऊंगा। कोई न जन्मेगा ना कोई मरेगा, मैं ही स्वयं इसका करता हूं और करतार हूं, और मैं ही उत्पन्न हूं और मैं ही लय हूं, मेरे से अलावा और कोई नहीं। तब ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु, मां भगवती आदिशक्ति ने हमें कैसे उत्पन्न किया? बोले उत्पन्न नहीं किया, मैं और आप अलग नहीं है। क्या कह रहे? मैं और आप अलग नहीं है, हम उन्हीं परमात्मा का एक रूप है। आप और मैं अलग नहीं है, तो फिर हमें उत्पन्न कैसे किया? हम कौन है? हमको पूछा जाए कि हम कौन है, यही जानने के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने एक पुस्तक लिखी है। सबसे पहली पुस्तक के राइटर हुए परम पूज्य गुरुदेव, जिसमें लिखा मैं कौन हूं। यही जानने के लिए जो है शिव महात्मा महापुराण की कथा है, क्योंकि नाना पंच जगत में और जाको कछु नहीं सार, और जा में सब है सार तत्व, वही एक अक्षर आधार। जो एक अक्षर दिया महाशक्ति से कहा अब मैं ही उत्पन्न होऊंगा। ध्यान रखना, शक्ति ने कहा मैं भी आपसे ही उत्पन्न हूं। बोले देवी ओ हम, पहला बीज मंत्र दिया, इसी से मुझसे ही आप और यह सब जगत है। कैसे? मतलब जो वो है वो मैं है। शक्ति तुम और मैं अलग नहीं, तुम आत्मा और मैं परमात्मा हूं। तुम्हारा मुझ में
और आपसे मैं नहीं, मुझसे सब आप हो और मेरा ही रूप हो। कोई कहे कि शक्ति अलग है और सदाशिव अलग है, नहीं। किसी ने बड़े सुंदर शब्दों में गाया है, थोड़ी देर समझने का प्रयास करेंगे फिर आगे चलते हैं। राधा के बिना श्याम आधा, रमा के बिना राम आधा, शक्ति के बिना शिव आधा, कहते राधे श्याम। जन्म जन्म के भाग जगा दे एक राधा का नाम, जन्म जन्म के भाग जगा दे एक राधा का नाम, जन्म जन्म के भाग जगा दे एक राधा का नाम। बोलो राधे बोलो राधे, बोलो राधे बोलो राधे। सीता के बिना राम आधा, राधा के बिना श्याम आधा, शक्ति के बिना शिव आधा, कहते राधे श्याम। इतने धीरे ताली बजाओगे तो मक्खी मच्छर आजू बाजू से नहीं जाएगा। जन्म जन्म के भाग जगा दे एक राधा का नाम, जन्म जन्म के भाग जगा दे एक राधा का नाम। बोलो राधे बोलो राधे, बोलो राधे बोलो राधे। जो अलग सूरज बिना धूप न होती, चंदा बिना चांदनी कैसी, सूरज बिना धूप न होती, चंदा बिना चांदनी होती। ऐसे ही है बिना राधा के मेरे ही घनश्याम, ऐसे ही है बिना राधा के मेरे ही घनश्याम। बोलो राधे बोलो राधे, बोलो राधे बोलो राधे। राधा के बिना श्याम आधा, सीता के बिना राम आधा, कहते राधे श्याम। जन्म जन्म के भाग जगा दे राधा का नाम, जन्म जन्म के भाग जगा दे एक राधा का नाम, जन्म जन्म के भाग जगा दे एक राधा का नाम। शक्ति बिना भक्ति मिलना, भक्ति बिना ईश्वर मिले, भक्ति बिना भक्ति मिलेना, भक्ति बिना कृष्ण मिलेना। ओ बिना भक्ति के कहाँ मिलेगा तुझे पद निर्वाण, बिना भक्ति के कहाँ मिलेगा तुझे पद निर्वाण। बोलो राधे बोलो राधे, बोलो राधे बोलो राधे। राधा के बिना श्याम आधा, कहते राधे श्याम। बिना श्याम आधा, कहते राधे श्याम। जन्म जन्म के भाग जगा दे
जनन के भाग जगा दे एक रात। जैसे एक सिक्के में एक और सन एक और राजा, एक तरफ से सिक्का को घिस दिया तो क्या होगा? किसी दुकान वाले के पास गए, भैया चॉकलेट दे, बोले घरी घेऊन जाए, डब्यामध्ये टाकून दे, जो सालभरामध्ये 2 होऊन जाए। क्यों? एक तरफ से घिसा हुआ सिक्का नहीं चल सकता, मतलब बिना शक्ति के शिव और शिव के बिना शक्ति, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। सिक्के के 2 पहलू, उसी सदाशिव का जो दूसरा रूप है उसको हम लोग शक्ति कहते हैं। वो त्रिगुणात्मक है और ये पूर्णात्मक है। ये 3 गुण उत्पन्न करने वाले हैं, परंतु वो 3 गुण अलग नहीं है। ब्रह्मा, विष्णु और महारुद्र ये अलग नहीं है, क्योंकि हम लोग गाते आरती में ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर में शोभित यह तीनों। 6 का तो नहीं कहा, एक ही कहा, एक ही कहा। और कैसे वो एक से अनेक रूपों को धारण करते, यही समझाया उसी ओंकार ने, मतलब ओ उस परमात्मा ने कैसे हमारे तक, यहाँ तक के कैसे ये सृष्टि बनाई, और हम भी वही है, वो भी वही है, दूसरा और कोई नहीं, क्योंकि हम आत्मा हैं और वो परमात्मा है। एक ही भजन करना चाहिए उसका, जिसने हमें बनाया है, जिसके पास हमें जाना है। इसलिए नारायण कहते हैं सबसे पहले उस महाशक्ति को ये बीज दिया और स्वयं वह परमात्मा तत्व रूप में मिश्रित हुए। उसी ओंकार शब्द को की चोट पड़ते रही उस पानी के ऊपर, जब पानी में हलचल नहीं थी, ओंकार शब्द भगवान के मुखारविंद से निकल रहा है, जो धुनाकार है। नासा भी कहता है कोई ना कोई ऐसी धुन ब्रह्मांड में हो रही है, तो ये वही ओंकार धुन है जो पानी के ऊपर चोट की तरह पड़ते रही और पानी हिलता रहा। पानी में हलचल 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 होने के कारण कहते धीरे धीरे छाई पाई पड़ने लगी। वही तत्व जितने मिश्रित हुए अपना रूप बताने लगे, और जब अच्छे तरीके से मिक्स हो गया तब कहते हैं उसी से एक धीरे धीरे हरे रंग का काई पड़ने लगी, और उसी के अंदर पानी के आकार वाला अनंत अनंत पंखुड़ियों का एक कमल खिला, जिसमें एकदम सूक्ष्म बिंदु से सिंधु रूप जो है यहाँ पर प्रकट होता है। धीरे धीरे वो नाल, कमल नाल जो है वो खिला, और खिलने से भगवान नारायण कहते हैं मेरी उत्पत्ति होती है, मैं उन्हीं ओंकार का एक अंश हूं। मतलब उसी ओंकार ने जन्म लिया है, ऐसा नहीं समझना कि विष्णु अलग है और सदाशिव अलग है, उन्हीं ने यह रूप लिया। इसलिए हम कहते हैं यह तीनों एक। परंतु कभी कभी क्या होता है, हमें लोग गड़बड़ करते हैं, आप नहीं करते हैं। एक को बड़ा, एक को छोटा, एक को नाटा कह करके उसी भगवान को धन टुकड़े करते हैं। त्रिशूल वाला अलग है, डमरू वाला अलग है, धनुष्बाण वाला अलग है, चक्र वाला अलग है, दुर्गा भवानी कालिका अलग है और हम फलाने जी अलग है। नहीं, न वो अलग है, न यहाँ की चींटी का जो 100वां भाग जो रहता है एकदम इससे भी सूक्ष्म जो जीव है वो भी अलग नहीं है, क्योंकि वो भी चल रहा है तो उसको कोई चला रहा है। किसी ने बड़े सुंदर शब्दों में गाया है, हमारे विश्वकर्मा जी गाते हैं, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने,
वही ये सृष्टि चला रहा है, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने। ओ जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। बचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहा है, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहा है। इसी धरा में फिर सब समाए, इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए, इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए, इसी फिर सब समाए है। सत्य नियम यही धरा का है, सत्य नियम यही धरा का, एक आ रहे हैं एक जा रहा है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहा है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहा है। जिन्होंने भेजा जगत में गाना, जिन्होंने भेजा जगत में गाना, तय कर दिया लौट कर फिर से आना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। जो भेजने वाले हैं यहाँ पर, जो भेजने वाले हैं यहाँ पर, वही वापस बुला रहे हैं। सदा सदा
रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। बैठा है जो धान की बालियों में, रचा है जो सूरज की लालियों में। बंधुओं, सकल जगत में वही है और वही जन्म ले रहा है। ऐसा कहते हैं इसी कमल नाल के खिलने के बाद में, कमल दल से खिलने से जिसका प्रादुर्भाव हुआ, भगवान नारायण कहते